हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में जो कि यूजुअली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स फील्ड में यूज़ की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है जिसके पास 10 लाख रुपीज़ है, उसे वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर उसके सामने कोई 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो जो इन्वेस्टर होगा वो सभी एलिमेंट्स लाइक रिस्क, रिटर्न और मार्केट को देखने के बाद उन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेगा टू इन्वेस्ट हिज अमाउंट। मान लीजिए वो इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिसीज़न लेता है, तो यहाँ पर जो अमाउंट वो शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता था उसे उसने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया। तो एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए जो भी ऑप्शंस छोड़ दिए गए हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट दैट अ बिजनेस, एन इन्वेस्टर और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर misses out on when choosing one alternative over another। सो एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मीन्स जो उस इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट है। अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो उनमें से फिक्स डिपॉजिट को चूज़ करेगा, बट अगर किसी पर्सन के लिए मैक्सिमम रिटर्न ज़रूरी है बट उसके लिए रिस्क उतना मैटर नहीं करता तो वो शेयर्स में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। तो जो भी बेस्ट ऑप्शन हम चूज़ करते हैं और उस बेस्ट ऑप्शन के लिए हमने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। सो आवर नेक्स्ट कॉस्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर बिज़नेस में बात करें तो बिज़नेस में जो भी टर्नओवर है वो कम हो, ज़्यादा हो या कुछ भी टर्नओवर ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक फैक्ट्री रेंट पर ली हुई है, उस साल अगर आपकी टर्नओवर बिल्कुल भी नहीं हुई तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, या कितनी भी आपकी टर्नओवर हुई हो तब भी आपको रेंट उतना ही पे करना होगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंसेस दैट डजंट चेंज इवन विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। एक फैक्ट्री में आप कितना भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उस पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर बिज़नेस ने कुछ लोन लिया हुआ है और उस साल उस बिज़नेस की कोई भी टर्नओवर नहीं हुई है बट उसे उस लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही होगा। लाइक इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि टर्नओवर पे बेस्ड नहीं है, इन्हें ही फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट टर्नओवर पर डिपेंड नहीं करती, बट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो टर्नओवर पर ही डिपेंड करती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री में यूनिफॉर्म्स बनाई जा रही हैं, सो उस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे कि कपड़ा, धागा, इन सभी चीज़ों का एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करनी है उतना ज़्यादा ही आपको कपड़ा चाहिए, उतना ज़्यादा ही आपको धागा चाहिए, और अगर आपको प्रोडक्शन कम करनी है तो कम सामान चाहिए होगा। सो जितनी आपको प्रोडक्शन करनी है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, पीस रेट, लेबर चार्जेस, कमीशन, डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग सप्लाईज चार्जेस। अकाउंट्स में वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि गुड्स को बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट लगाई गई हैं उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे कि बिजनेस में ही अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और उसके लिए अलग से कोई एक्सपेंसेस भी नहीं देने पड़ रहे, उसे ही इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक पर्सन के पास अपनी एक शॉप है और उसी पर वो अपना बिजनेस रन करने लग जाता है। सो उसके लिए उसने ना तो कोई रेंट पे करना है और ना ही उसने वो
शॉप बिजनेस में परचेज की है, उसके लिए उसने कोई भी एक्सपेंस नहीं किया है। उसके पास पहले से वो शॉप थी, उसने बस उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज उसके पास पहले से ही अवेलेबल थे उसी को ही यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल इज़ एक शॉपकीपर है जो कि अपनी शॉप रन कर रहा है, साथ ही में उसे अकाउंट्स की भी नॉलेज है। सो वो अलग से अकाउंटेंट को ना रखकर खुद ही अकाउंटिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे किसी को कोई एक्सपेंसेस भी पे नहीं करने पड़ रहे। सो इसी को ही इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। जब कंपनी में या बिजनेस में अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और उसके लिए कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, तो उसे ही इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Explicit costs are typically business costs which appear in the general ledger and have a direct impact on the profitability of a company. ये नॉर्मली वो कॉस्ट होती हैं जो कि कंपनी या बिजनेसेस पे करते हैं, लाइक सैलरी, रेंट, मटेरियल एक्सपेंसेस, और ये कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसे बुक नहीं किया जाता, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में बुक किया जाता है। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज़ टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट इज संक कॉस्ट। संक माने डूबा हुआ। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम बियर कर चुके हैं बट उससे कुछ भी अमाउंट हमें मिलने वाला नहीं है या कुछ भी इनकम नहीं होने वाली। A sunk cost is money that has already been spent and cannot be recovered. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन को एक बिज़नेस चलाना है, उसके लिए उसे कुछ जगह की ज़रूरत है। उस जगह के लिए वो मार्केट में, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में जगह खरीदने के लिए कुछ रिसर्च करता है जिस पर कुछ उसका एक्सपेंस हो जाता है, बट वहाँ पर उसे कोई भी जगह सूटेबल नहीं लगती। अब यहाँ पर उसने जो भी रिसर्च एक्सपेंसेस कर दिए हैं वो उसकी संक कॉस्ट होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट उसका कुछ भी फ्यूचर में इनकम अर्न नहीं होने वाली, उससे उस एक्सपेंसेस का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसी कॉस्ट को संक कॉस्ट कहा जाएगा। आई होप आपको सभी कॉस्ट अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स एक्ट, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ और अदर लॉज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।